आज की क्लास में अपन बात करेंगे एक टॉपिक अपने पास में प्रतिशत। प्रतिशत जो है वो जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हैं सब में पूछा जाता है। रेलवे के अंदर ग्रुप डी हो गया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के अंदर भी, और एसएससी और एमटीएस एचएसएल सीजीएल जितने भी एसएससी के पेपर हैं उन सब में प्रतिशत पूछा जाता है। तो आज की क्लास में अपन शुरुआत करने वाले हैं कौन से टॉपिक की? प्रतिशत की। तो अब सबसे पहली चीज तो ये है कि प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है प्रति और दूसरा है शत। प्रति का मतलब होता है भाग देना और शत का मतलब होता है 100 से। तो प्रतिशत शब्द का मतलब हो गया 100 से भाग देना। तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100 से भाग देना। वैसे अगर इंग्लिश में बात करें तो यहां पर एक है पर और दूसरा है सेंट। पर का मतलब होता है डिवाइड करना और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी, और सेंचुरी को अपन कहते हैं 100। तो डिवाइड बाई 100 ही को अपन क्या कहलाएंगे? परसेंटेज कहलाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत का मतलब 100 से भाग देना। अगर मैंने कहा 20% तो मैं कहूंगा 20/100। 40% यानी 40/100, यानी सीधी सी बात है। इसमें जो सबसे पहला टाइप बनता है अपने पास में प्रतिशत में वो यही बनता है कि प्रतिशत को भिन्न रूप में बदलना। तो सबसे पहला जो अपने पास प्रकार होता है कि प्रतिशत को किस में बदलना? भिन्न में बदलना। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन, और प्रतिशत को अपन परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज को किस में बदलना? अपन को फ्रैक्शन में बदलना है। तब यहां समझो, जैसे मैंने लिखा है कि 40%, तो इसका मतलब है 40 और बट्टे में 100। अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 4/10। 4 आता है 2 के बारे में 2 बार और 10 आता है 5 बार, यानी अपने पास हो गया कि 40% को अपन लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, ये एकदम से बेसिक से मैं शुरुआत कर रहा हूं कि जैसे मान लो कि तुमने प्रतिशत कभी सुना ही नहीं है, प्रतिशत के बारे में तुमको कुछ पता ही नहीं है, तो शुरुआत बेसिक से करेंगे। बाद में अपने इसमें जितने भी टफ क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी इजी आते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों को इसमें अपन सोल्व करेंगे। तो पहला टाइप क्या बनता है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, तो जैसे 40% को आप क्या लिख सकते हो? 40/100, 0 से 0 कट जाएगा 4/10। 4 आता है वो 2 के बारे में 2 बार आता है, 10 आता है 5 बार, यानी 40% किसके बराबर है? 2/5 के। एक बात और याद रखेंगे, जैसे मैंने कहा है 20%, इसको लिखा जाएगा 20/100। अब 0 से 0 कट गया तो बचा कितना? 2/10, और इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो पहला अपने पास में यही है कि अपन ने सीखा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब ये 20% है, तो 20% को तो मैंने लिखा 20/100। इसी को अपन कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। और ये जो 20 है ना, 20 को कहा जाता है प्रतिशत दर। प्रतिशत दर यानी कि परसेंटेज रेट। जो भी 100 के ऊपर लिखा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? प्रतिशत दर के नाम से जानते हैं। तो पहला टाइप क्लियर हुआ आप सबके? तो पहला टाइप क्या था कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे 40% है उसको अपन ने भिन्न में बदल लिया। ऐसे तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा 25%। 25% को बदलने के लिए करना पड़ेगा 25/100। अब अगर तुमको 25 का पहाड़ा याद है तो 25 के बारे में 25 तो आता है एक बार और 100 आता है कितनी बार? 4 बार, यानी 25% बराबर किसका हो गया? 1/4 के। तो कई बार प्रश्न इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि 30% को भिन्न रूप में लिखिए, 20% को भिन्न रूप में बदलिए। अब आप एक काम करो, 1 से 100% को भिन्न में बदल लो। 1 से लेके 100% तक को किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो ये अपने पास में पहला टाइप होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। पहला टाइप अपने पास में था कि जब अपन प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। ये अपन ने पढ़ लिया था कि 20% को अपन को भिन्न में बदलना है तो 20/100, 35% को भिन्न में बदलना है तो 35/100। यानी किसी भी नंबर को अगर भिन्न में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है किसी भी परसेंटेज को, तो 100 से डिवाइड किया जाएगा। ये अपने पास में पहला टाइप था। काफी आसान शुरुआत है, यहाँ से परसेंटेज की शुरुआत यहीं से होती है। ये जो टाइप 1 लिखा है वहीं से इस प्रतिशत टॉपिक की शुरुआत होती है। तो ये तुमको हमेशा के लिए याद रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। दूसरा टाइप क्या होता है कि अगर भिन्न को प्रतिशत में बदला जाए तो उसके लिए 100 से गुणा किया जाता है। अब जैसे मैंने ये कहा है कि 7/20 को प्रतिशत में बदल लिए, 7/20 को प्रतिशत में बदल लिए, तो इसको लिखा जाएगा 7/20 और गुणा में 100, और यहाँ चिन्ह लग जाएगा प्रतिशत का। 0 से यहाँ से कट जाएगा 0 और 2 से 10 कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो ये हो जाएगा 7 × 5 तो 1, ये तुम्हारे पास में आ जाएगा 35%। ठीक है, तो 7/20 अपने पास में भिन्न रूप था और भिन्न को किस में बदला है? प्रतिशत में।
तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। अब कुछ बातें तुम हमेशा याद रखोगे कि जो एक है, एक हमेशा अपने आप में 100% है, और 1/2 जो है उससे अपन लिखेंगे हमेशा 50%, और 1/4 को हमेशा अपन लिखेंगे 25%, और 3/4 को हमेशा क्या लिखा जाएगा, 75%। ये बातें हर बच्चे को याद होनी चाहिए कि 1/2 को अपन कितना बोलेंगे, 50%, 1/4 को अपन बोलेंगे 25%, और 3/4 को अपन क्या बोलेंगे, 75% यानी 75%। ठीक है, अगर मैंने ये कह दिया कि 5 कितना प्रतिशत है, 5 कितना प्रतिशत है, तो 5 जो है वो 500% है। ठीक है, 3 कितना है, 300% है, 2 कितना है, 200% है। ये तुमको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन सच यही है कि अगर तुमसे पूछा जाए कि 5 कितना प्रतिशत है, 5 खुद कितना है, 500% है, क्योंकि तुम आधे को 50 बोलते हो, आधा कितना है 50%, तो एक कितना हो गया 100%, तो 5 कितना हो जाएगा 500%, रह जाएगा याद। तो ये दोनों टाइप याद रखना है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा क्या किया जाएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 से भाग दिया जाएगा, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा क्या किया जाएगा, 100 से गुणा किया जाएगा। अब जैसे मान लो कि यही नंबर उठा लो 1/4, 1/4 को अगर मुझे बदलना है प्रतिशत में तो मैं इसे गुणा कितना करूंगा, 100 से। अब 100 में अगर मैं दूंगा 4 का भाग तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 में 4 का भाग दिया, 25% आ जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। और ये शब्द पकड़ लेना, प्रतिशत, प्रति का मतलब भाग देना, शत का मतलब 100 से, इसलिए प्रतिशत का मतलब हो गया 100 से भाग देना। अभी अपने पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को अपन करते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास में ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज, यानी ये अपने पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को अपन को बदलना है परसेंटेज में। तो देखो कैसे बदलेंगे, तो पहले 7/20 है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 100 से, यहाँ लग जाएगा प्रतिशत, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा 5 बार, तो ये अपने पास जाएगा 35%। ऐसे ही दूसरा वाला नंबर है 0.375, प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा किया जाएगा। तो जैसे इसको 100 से गुणा करेंगे, अब जिसको पॉइंटों में दिक्कत है वो यहाँ देखो ध्यान से, अगर यहाँ से मैं पॉइंट हटाता हूँ, पॉइंट के बाद में 3 नंबर है 1 2 3, तो मैं लगा दूंगा 3 0, और यहाँ से पॉइंट हट गया तो ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, तो बच गया 375/10, इस एक 10 की वजह से यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 37.5%। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास में 0.375 है तो इससे में पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएंगे। कभी भी नीचे से 0 पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 आता है, और ऊपर से पॉइंट हटता है तो नीचे 0। समझो, जैसे मैंने लिखा है कि 1/2.75, अब पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर लगेंगे 2 0, और ये होता है 2.75। तो अब मेरे को यहाँ से पॉइंट हटाना है, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे लगेंगे 0। अगर आप न्यूमरेटर में से पॉइंट हटाओगे तो डिनोमिनेटर में 0 लगेंगे, और डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाओगे तो न्यूमरेटर में 0 लगेंगे, जैसे अपन ने यहाँ किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अपने पास 1.5, तो इस 1.5 को भी अपन सॉल्व करते हैं। तो 1.5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1.5 इंटू में हो जाएगा 100, यानी 15/10 इंटू में हो जाएगा 100, 0 से 0 चला गया, 15 को 10 से गया तो 150%। तो ये बातें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से अपन ने फ्रैक्शन को बदला है प्रतिशत के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला अपने पास में टाइप नंबर 3, और टाइप नंबर 3 में अपन पढ़ते हैं x का y प्रतिशत, या फिर y प्रतिशत ऑफ x। जहां भी तुमको ये दिखे ना का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी जहां पे ऑफ आ रहा है इसका मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई, यानी गुणा करना। तो यहाँ भी का मतलब क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना। ठीक है, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि 40 का 20%, तो इसको लिखा जाएगा 40 गुणा में 20 और बट्टा 100। फिर इस 0 से ये 0 चला जाएगा, यहाँ 0 से यहाँ 0, तो बच गया 4 इंटू 2, जिसको तुम क्या लिखोगे 8। ठीक है, इसी प्रकार एक और क्वेश्चन तुमको दे दिया कि भाई 7/2 का 300%, इससे लिखा जाएगा 7/2 गुणा में 300 और बट्टा में आ जाएगा 100। ठीक है, और 00 से 00 चला जाएगा, ये हो जाएगा 21/2, जिसको तुम लिख सकते हो 10.5, क्योंकि 21 में जब 2 का भाग देंगे तो 10.5 आएगा। तो ये तुमको ध्यान रखना है, जहां पर भी ऐसे शब्द मिले
40 का 20%, ठीक है, या फिर 7/2 का 300%। एक और अपन ले लेते हैं जैसे 550 का 20%। तो जहां पे भी तुमको ये का शब्द मिल जाए, 550 का 20% या फिर 60 का 30%, 900 का 5%, तो यहाँ पर का को हटाते क्या लगता है, मल्टीप्लाई। तो ये डिजिट 550 आ जाएगी, का को हटाते मल्टीप्लाई, 20 बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 100। अब इस 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 चला गया, तो अपने पास हो जाएगा 55 × 2, और ये होता है तुम्हारे पास में 110। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, टाइप नंबर 3 हो जाएगा। तो पहला ध्यान रखना, टाइप 1 में था कि जब प्रतिशत को बदला जाता है भिन्न में तो 100 से भाग देते हैं, और जब भिन्न को बदला जाता है प्रतिशत में तो 100 से गुणा करते हैं। और जहां पर तुमको ये दिख जाए x का y प्रतिशत, तो वहां पे क्या किया जाएगा, का हटा के गुणा। जैसे 40 का 20%, तो 40 गुणा 20/100 हो जाएगा। टाइप नंबर 3 में अपन ने किया था कि x का y प्रतिशत, और x का y प्रतिशत कैसे निकाला था, x गुणा y/100। यानी एकदम साधारण सी बात थी कि कहाँ दिख जाए x का y प्रतिशत, तो इसको लिखा जाएगा x गुणा y और बट्टा में 100। इस बात को हमेशा के लिए याद कर लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पड़ गया उल्टा कि a का कितना प्रतिशत b है। आई बात में, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ a इज इक्वल टू द b, यानी a का कितना प्रतिशत निकालो कि वो b के बराबर आ जाए। तो ऐसे प्रश्नों में मैं मान लेता हूं कि माना, देखो अभी ये समझा रहा हूं मैं, बाद में इसका ट्रिक भी अपन कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम सब क्वेश्चन को अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, बड़े मेथड से किसी भी क्वेश्चन को नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम है वो आपका मेथड चेक नहीं करती कि आपने किस मेथड से किया है, उसको सिर्फ आपके फाइनल आंसर से मतलब होता है। आपका फाइनल आंसर सही है तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, और अगर आपका फाइनल आंसर गलत है तो चाहे मेथड कुछ भी हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो पहले इसको अपन समझते हैं, उसके बाद में इसके ट्रिक से भी अपन कर लेंगे। तो a का कितना प्रतिशत b है, तो माना a का x प्रतिशत b है, तो मैं इसको लिखूंगा a इंटू में x अपॉन में 100 बराबर में b। तो यहाँ लिखा जाएगा x इक्वल्स टू b इंटू 100 अपॉन में a। तो ये तुमको फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि a का कितना प्रतिशत b है, तो b तो आएगा ऊपर और नीचे आएगा a इंटू में आ जाएगा 100। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया तुमको कि 550 का कितना प्रतिशत, 550 का कितना प्रतिशत 110 है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि 550 का कितना प्रतिशत 110 है, तो 550 तो आ जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा 110 और इंटू में आ जाएगा 100। तो यहाँ अपन 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, और ये तुम्हारे पास बच गया 1100 और अपॉन में 55, ठीक है। 11 की टेबल सबको आती है, 11 के बारे में 11 आता है एक बार, तो यहाँ हो गया 100, और ये आ जाएगा अपने पास में 11 पंजो 55। 5 से कटेगा कितनी बार आएगा, 20। तो ये बात ध्यान रखना, 550 का 20% 110 होगा आंसर, ठीक है। तो ये तुमको हमेशा याद रखना है कि अगर पूछा जाएगा a का कितना प्रतिशत b है, तो a तो आएगा ऊपर, a तो आएगा नीचे, b आएगा ऊपर, इंटू में हो जाएगा 100। जैसे यहाँ 550 का कितना प्रतिशत 110 है, तो 550 का कितना प्रतिशत 110 है, तो मैंने क्या किया, 550 नीचे आएगा और 110 ऊपर आ गया, इंटू में कर दिया 100। इसके 2-3 क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन अपने पास में है कि 450 का कितना प्रतिशत 22 सहित 1/2 है। तो ये जो अपने पास में ना 450 का कितना प्रतिशत 22 सहित 1/2 है, तो ये तो तुम्हारे पास में हो जाएगा a, और ये तुम्हारे पास में हो जाएगा b। लेकिन b जो है वो कितना है, 22 सहित 1/2। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से किया 4, इस 2 को 2 से किया 4 प्लस 1 बट्टा आ गया 2, 44 और 1 हो जाएंगे 45 अपॉन में 2, ठीक है। तो यानी अपने पास b तो आता ऊपर, यानी 45 अपॉन 2 आ जाएगा नीचे। फिर a कितना अपने पास में 450 इंटू में आएगा 100, 0 से 0 चला जाएगा, 45 से 45 चला जाएगा, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 5%। तो ध्यान रखना 450 का कितना प्रतिशत 22 सहित 1/2 है, 450 का 5% 22 सहित 1/2 है, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं टाइप नंबर 5 में। अगला अपने पास में टाइप नंबर 5, जिसमें अपन ये लिखते हैं कि x से y प्रतिशत अधिक। जैसे एक चीज अपन समझने की कोशिश करो, अगर अपन किसी दुकान पे जाते हैं उस पर लिखा होता है 10% छूट, तो अब जैसे 1000 रुपए का सामान है, तो अपन क्या करेंगे, 1000 रुपए का सामान है उस पर 10% छूट है, तो पहले अपन 1000 का 10% निकालेंगे, फिर 1000 में से उस संख्या को माइनस कर देंगे। अब 1000 का 10% होता है 100 रुपए, ठीक है। तो अब 1000 रुपए का सामान दुकान के ऊपर है, उस पर लिखा हुआ 10% की छूट है,
तो 1000 रुपए का सामान है, 1000 का 10% हो गया 100 रुपए। अब 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 900। यानी दुकानदार को अपन को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 900 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो इस वाले टाइप से क्लियर होते हैं। तो अभी अपन ये पढ़ रहे हैं कि x से y प्रतिशत अधिक। तो जब भी ये दिख जाए x से y प्रतिशत अधिक, तो इसका मतलब है x प्लस में x का y प्रतिशत, x प्लस में x का y प्रतिशत, यानी इसको लिखेंगे x प्लस में x गुणा y बटा 100। दोनों साइड से x कॉमन आ जाएगा तो बचा कितना? 1 प्लस y बटा 100, यानी इसको लिख सकते हैं x, फिर बाद में आ जाएगा 100 प्लस y अपॉन में 100। तो ये इसका तरीका हो गया लिखने का। इसकी शॉर्ट ट्रिक अपन लिख लेंगे x और 100 प्लस y अपॉन में 100। तो ये अपन को याद रखना पड़ेगा, जब किसी क्वेश्चन में आ जाए x से y प्रतिशत अधिक तो क्या लिखेंगे? x फिर 100 प्लस y अपॉन में 100। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 से 10% अधिक है। मैंने एकदम से साधारण सा प्रश्न लिया है, थोड़ा सा कठिन बाद में ले लेंगे, पहले एकदम साधारण सा लिया है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1000 से 10% अधिक है। तो 1000 प्लस में 1000 का 10%, तो 1000 प्लस में 1000 गुणा 10 बट्टा 100। इस 100 से 2 जीरो कट जाएंगे तो जाएगा 1000 प्लस में 100, यानी संख्या कितनी आ गई? 1100। ठीक है। और अगर इसको अपन सीधे फॉर्मूले से करते, जो 1000 से कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है, तो यहां लिखा जाता है 1000, ठीक है, और बाद में 100 प्लस y, 100 प्लस 10 और अपॉन में फिर से आ जाएगा 100। तो 00 से ये अपन कर देंगे 00, तो ये 100 हो जाएंगे और ब्रैकेट में हो जाएगा 110, तो जाएगा यहाँ 10,000 हो गया 1000। तो यहाँ से अपने पास में हो जाएगा 0 और ये 0, तो 1100 रुपये। तो ये अपने पास छोटे तरीके से हो जाएगा और ये थोड़ा सा अपने पास लंबा मेथड हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे 1000 का 10%, तो यहाँ 1000 लिखा, फिर 100 प्लस 10 अपॉन में 100। अब जैसे ये मैंने दे दिया कि 500 से 20% अधिक, तो 500 तो आएगा बाहर, फिर आएगा 100 प्लस 20 प्लस नीचे आ जाएगा कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, यह आ जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा अपने पास में 120, तो जाएंगे अपने पास में 600। ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तुमको ध्यान रखना, टाइप नंबर 5। तो x से y प्रतिशत अधिक का सूत्र क्या लगेगा? x इंटू में 100 प्लस y अपॉन में 100। अब इस टाइप के अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे अभी अपन ने बात की थी कि x से y प्रतिशत अधिक, इसका क्या आंसर बनेगा? x इंटू में 100 प्लस y अपॉन में 100। ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्वेश्चन है 300 से 20% अधिक, तो इसको क्या लिखा जाएगा? 300 फिर 100 प्लस 20 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 300, 100 को इससे किया तो 120 अपॉन में 100, 00 से 00 चला जाएगा तो 120 इंटू में 3, तो जाएगा 360 अपने पास में आंसर। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन मैंने करवाया, 2 क्वेश्चन आप खुद से कर लो। अब आगे के जो कल की क्लास में तो बचे हुए टाइप अपन करेंगे। परसेंटेज से मुश्किल से 15 या 18 तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कई जगह पे तुम देखोगे इसमें टाइप दे रखे हैं 20, 25, 30, कितने भी तरह के टाइप दे दो, पर क्वेश्चन इसमें हमेशा 18-19 तरीके फिक्स होते हैं, उन्हीं में से बार बार रिपीट होते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने इसमें टाइप 5 तक किए हैं और कल और परसों की क्लास में हम परसेंटेज टॉपिक को पूरा करेंगे।